प्रिय परीक्षित कि कामदेव को अपने ऊपर अभिमान है गए कि मेरे बराबर कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त नहीं। अवमान है गयो, दिग्विजय के कार्य निकलो निकलो। तो नारद जी मिल गए। नारद जी सो कही, अरे नारद बाबा बड़ी वीणा बजाए रहे हो, आओ हमसे दो दो हाथ करो। नारद जी ने हाथ जोड़ दिए। नारद जी ने हाथ जोड़ दिए। कहा जोड़ दिए कि भैया तेरे काज पहले बंदर बन चुके हैं, विष्णु मुनि के चक्कर में हम बंदर बन गए। भैया हम और तू कहां से लड़ पाएंगे? तो फिर शंकर जी, अरे शंकर जी उन्होंने तो मुझे दूसरा ही रूप दे दिया, क्रोध को रूप दे दिया। मैं चराचर जगत में निर्वाद रूप से बढ़तो चलो जा रहे हूँ। आज मेरे सन्मुख कोई खड़ो है जाए ऐसा वो कोई योद्धा नहीं दिख रहे हो है। नारद जी ने कही, गुमान गोविंद भावत नाही, कि किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। नारद जी ने कही, अब तो जाको शांति करनी चाहिए। कहाँ करें? तो काम को कृष्ण सो जोड़ दो। जब काम कृष्ण सो जुड़ जाएगा, जैसे श्री शंकर भगवान ने विष को पी करके विश्राम दे दियो, वैसे काम जब कृष्ण सो जुड़ जाएगा तो अकाम रह जाएगा। अच्छा आए हैं हमारे गोविंद, कदम के वृक्ष के नीचे बैठ के सुंदर बंसी बजाए रहे। ये काम देवता आए। काम देवता ने कही, अरे कृष्ण हमसे युद्ध करो। कन्हैया ने की युद्ध? भैया कैसे करोगे युद्ध? मैदान को युद्ध करोगे या किले को? मैदान को युद्ध और किले को युद्ध। ब्रह्मी भैया चक्कर में पड़ गए काम देवता कि ये मैदान को युद्ध कहा है और किले को युद्ध कहा है। ठाकुर ने पहली युद्ध को पटकी दे दे। कामदेव ने हाथ जोड़ करके कही, अरे कृष्ण कि मैदान और ये महल का युद्ध क्या है बताओ, कि किले का युद्ध कहाँ वो हमें बताओ तो सही। तो गोविंद ने कही, किले को युद्ध आप जानो हो, घर का ऐसो कहे जो चार दीवारी के भीतर हो, वो घर है। वो अलग स्थिति परिवार रह रहे हैं, लेकिन घर चार दीवारी बनी वही है, कमरा आदि इत्यादि बनी वही है। तो गोविंद ने कही, यदि मैं अपने महल में बैठो हूँ, एकांत में बैठो हूँ, तब मुझ पर युद्ध करो। मेरे ऊपर यदि तेरा असर है गयो तो भैया तू जीतो मैं हारो, नहीं तो तू हारो मैं जीतो। काम ने कही, मैदान को युद्ध ये है कि जब मैं ब्रज गोपिन के संग में रास विहार करूं, तब तू मुझ पे अपना बाण चलाइयो। जब तेरे बाण को असर मेरे ऊपर है गयो तो बस तू जीतो और मैं, और नाय भयो तो काम तू हारो और मैं जीतो। ऐसी बात कही। काम बड़ी जोर से हंसो, बोलो कि हमने किले के युद्ध तो बहुत करे हैं, बहुत से ऋषि मुनियों की हमने तपस्या छीन कर दी, भंग कर दी। ये नहीं, आज तो पहले आप मिले हो, जो कि ना तो बसंत की आवश्यकता है ना अप्सरान की आवश्यकता है, कि आप तो संपूर्ण साज हमें दे रहे हो। तो हमारा आप मैदान को युद्ध
करेंगे तो विक्षरंतर मनश्चक्र योग मायाम उपासता। गोविंद ने मन को धारण करो, मन को धारण करो, बंशी बजाई, सुंदर मधुर 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 मुरली बजाई, क्योंकि शरद चंद्रमा नहीं है, कृष्ण चंद्र ही आज चंद्रमा के रूप में है। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि ततोरु राजः ककुव करई मुखम प्राच्या विलंपन नरुणेन संतमयी साचर्षणीना मुदगाच्छुचो मृजन प्रिया प्रियाया एव दीर्घदर्शन। ततोरु राजा, माने तारागण और उनके राजा कौन है? चंद्रमा। करे करे मुखम अर्थात अपने किरणन सो संपूर्ण गगन को जो कालमासो ढक रहे है, अपनी किरणन सो वाकु प्रकाशित कर रहे है। और प्रिया शरद पूर्णमासी के दिन या ऐसो समय है कि एक प्रिया अपने कांत के कार्य तरस रही है, तो वही किरण के माध्यम से वंशी रूपी धुनी से प्रत्येक व्रजांगना के यहाँ जो श्री कृष्ण को कांत भाव से प्राप्त करना चाह रही है, वह वंशी की धुन वह गोपी के नाम से वह के कान में पहुंच रही है। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानस। निशम गीतम, जैसे वह सुनो, गीत का अर्थ है मधुरता, वे सुनो तदनंग वर्धनम, अनंग, काम को नाम एक अनंग भी है। शंकर भगवान ने रति के प्रार्थना पर अनंग नाम वाकु दे दियो। अनंग वर्धनम यानी कि वह हृदय में सूर्य प्रकट कर दे। काम कम बाहर से नहीं आवे है, क्रोध कम बाहर से नहीं आवे है, लोभ कम बाहर से नहीं आवे है, ये तो सब यही है, ये तो सब यही है। यहाँ आप सोचोगे, दिमाग पे असर होगा, तब आप वाकई भागीदार बन जाओगे। और जब सोचोगे नहीं तो आपके ऊपर असर कर ही ना सके। आप जाकर प्रैक्टिकल में देख लीजिए, प्रैक्टिकल में देखो ये बात सत्य है या नहीं। सुनते ही जैसे इन्हें सुनी, आहा आज अग्निरन्यो ने मलक्षितो यमः सा यज्ञ कांतो जब लोल कुंडला। श्री कृष्ण के मिलन के आस में बस जो जा जैसी ही वह वैसे ही रूप में भग चली। कोई दूध गर्म कर रही है तो दूध को औरते हुए छोड़ करके भग चली है। कोई अपने बालकन को दुलार कर रही है तो दुलार करते हुए चल रही है। कोई गाय दो रही है तो ऐसे चल रही है। अरे भैया, कोई कोई तो श्रृंगार कर रही है तो वह उल्टो श्रृंगार करके चल रही है। सखी जमुना के तट